तो गाइस अपने कंप्यूटर को काफ़ी लंबे समय से यूज़ करने के बाद अब अगर आपको लगने लगा है कि आपके पीसी में, लैपटॉप में बहुत सारे इन्फेक्शन आ गए हैं, वायरस आ गए हैं, मैलवेयर आ गए हैं और आपका कंप्यूटर बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो ये सही टाइम है कि आप अपने कंप्यूटर में कंप्लीट तरीके से सारे इन्फेक्शन को क्लीन करें। और जो मेथड मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये मोस्टली जितने भी कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं सारे ट्रोजन को, मैलवेयर को, वायरस को रिमूव करने के लिए। तो अगर आप भी अपने डिवाइस को, लैपटॉप या पीसी को किसी कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास लेके जाओगे और अगर उससे आप बोलोगे कि रिमूव करने के लिए कंप्यूटर से वायरस वगैरह को, तो वो भी मोस्टली यही मेथड को यूज़ करते हैं। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने कई सारे इन्फेक्शन इसमें स्प्रेड कर दिए हैं। फाइल को डाउनलोड कर लिया है ताकि मैं आपको कंप्लीट तरीके से करके दिखा सकूँ। और सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इन्हीं में से एक फ़ाइल पे क्लिक करके ओपन करूंगा। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, हमेशा से ध्यान रखिएगा। अगर आप वायरस से, मैलवेयर से बचना चाहते हैं तो कभी भी सस्पिशियस फाइल पे, लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो मेथड कैसे आपको यूज़ करना है। और ये बिल्कुल फ्री मेथड होने वाला है, सेफ मेथड है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि मैंने अपने इस डेस्कटॉप पे बहुत सारे जो ये मैलवेयर हैं, वायरसेस हैं, इन्हें यहाँ पे इंस्टॉल करा लिया है। और इन्हें चेक करने के लिए अगर मैं टास्क मैनेजर ओपन करूँ तो देखो आपको इधर बहुत सारी सस्पिशियस सी फाइल मिलेंगी जो कि बेसिकली काइंड ऑफ अ ट्रोजन है, मैलवेयर है। लाइक ये वाला आप देख लो, AppAction.exe, ये भी काइंड ऑफ अ मैलवेयर है। और सबसे वियर्ड बात क्या है गाइस कि मेरा विंडोज सिक्योरिटी इनेबल्ड हो रखा है, सारी प्रोटेक्शन इनेबल्ड है, उसके बाद भी ये सारे मैलवेयर मेरे डिवाइस पे रन कर रहे हैं। अब देखो जनरली होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपकी गलती की वजह से कुछ ऐसे भी मैलवेयर होते हैं जो बाईपास कर जाते हैं विंडोज सिक्योरिटी को और आपके डिवाइस में बहुत सारे वायरस, ट्रोजन, इन्फेक्शन और मैलवेयर स्टोर हो जाते हैं। तो अब इसी कंडीशन में इस तरह के वायरस को, मैलवेयर को रिमूव करने के लिए ज़्यादातर जो प्रोफेशनल होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं ट्रॉन स्क्रिप्ट का। अब आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा, कुछ वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। तो आज इसी के बारे में आपको मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं कि कैसे आपको भी ट्रॉन स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में सारे इन्फेक्शन को कैसे डिलीट करना है। तो चलिए अब इसके लिए आपको कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है। और इससे पहले मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करके और मीनवाइल जितनी भी प्रोटेक्शन है उसे आप डिसेबल कर देना, क्योंकि विंडोज़ नहीं चाहता है कि आप इस तरह की स्क्रिप्ट को, इस तरह के एंटी वायरस को रन करिए। और बेसिकली जो ट्रॉन स्क्रिप्ट है वो कलेक्शन ऑफ टूल है, कलेक्शन ऑफ एंटी वायरस है, जिसमें मल्टीपल तरीके के एंटी वायरस होते हैं जिसके ज़रिए से आप स्कैन करके सारे वायरस एंड मैलवेयर को रिमूव करते हैं। इन सब को ऑफ करिए, अपना ब्राउज़र ओपन करिए और इधर आपको सर्च करना है ट्रॉन स्क्रिप्ट, एंटर कराइए। पहली जो ये वेबसाइट आपको मिलती है रेडिट वाली, इस पर आपको क्लिक करना है और इधर टॉप में ही कम्युनिटी हाईलाइट में देखो राइट साइड में आपको ये वाला ट्रॉन वर्जन 12.0.8 वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर मान लो कि रेडिट का ये पेज ओपन करने पे आपको कोई एरर आता है, सर्वर कैन नॉट लोड या कुछ भी नहीं दिखाता है, तो 1 से 2 बार या 3 बार आप ना पेज को रिलोड करना और फिर आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा। तो बस इस पर आप क्लिक करो। देखो मुझे भी आ रहा है टू मेनी रिक्वेस्ट, तो मैं दोबारा से रिलोड करूँगा। एक बारी में नहीं होता है तो दोबारा से इसको हम रिलोड करेंगे और देखो फाइनली 4th टाइम करने के बाद, रिलोड करने के बाद इस तरह का पेज आ गया है। तो जैसे ही आपको ये पेज देखने को मिलता है तो आपको नीचे आना है और डाउनलोड के नीचे देखो आपको इस तरह के कुछ लिंक मिलेंगे। तो सबसे पहले आप जो ये HTTPS दिखा रहा है, इसमें आप लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर इन केस आपको ये वाला पेज भी देखने को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको रीड मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन एक्सपैंड हो जाएंगे। तो पहले आप ये HTTPS के नीचे वाला लिंक पे क्लिक करना। अगर ये वेबसाइट प्रॉपर्ली लोड होके आ जाती है, आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे ट्राई कर लेना। नहीं मिलता है तो सेकंड वाले को ट्राई करिएगा। अब आई नो इसे डाउनलोड इंस्टॉल कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन फ्री में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं और जब आप इसका यूज़ देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल टूल है ये। तो दोनों ही लिंक को ट्राई करना। अगर ये दोनों काम नहीं करते तो आपको देखो ये नीचे लिंक वाला मिलेगा, ओल्डर गीक वाला, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह की वेबसाइट आएगी और ये कहेगा योर डाउनलोड लिंक इज एट द वेरी बॉटम ऑफ द पेज।
तो बिल्कुल नीचे आ जाइए और ये डाउनलोड योर फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना और ये देखो अब आपकी ये ट्रॉन स्क्रिप्ट वाली फाइल है वो उधर यहाँ पे आपकी डाउनलोड होने लगेगी। अब ये थोड़ा सी लंबी फाइल है गाइस, अराउंड 524 MB की है। तो अब आपको वेट करना है जब तक ये पूरी फाइल डाउनलोड ना हो जाए। और जैसे ही ट्रॉन की फाइल डाउनलोड हो जाती है तो डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करिए और इस तरह से फाइल ये डाउनलोड होगी 7-zip में। तो आप इस पर राइट क्लिक करिएगा, रन एज एडमिन कराइए और मेरा पीसी भी गाइस आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, कितना देर में ये ओपन हो रहा है। और इसका रीज़न यही है कि बहुत सारी वायरस इन्फेक्शन है इसमें। चलिए इस पर क्लिक करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट का इस तरह का पेज आएगा जो फाइल को रन कराएगा। और रन होने के बाद देखो आपको 2 तरह का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करके देगा, लेकिन हमें ओपन करना है ट्रॉन वाला फोल्डर, तो इसे ओपन करेंगे। और अब इधर गाइस आपको सिर्फ 2 फाइल पे फोकस करना है, tron.bat और रिसोर्सेज। पहले मैं आपको रिसोर्सेज वाला समझाता हूँ। तो इसे अगर हम ओपन करेंगे तो अब आपको देखो यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 9, स्टेज 5, 6, 7 करके कई तरह की फाइल मिलेंगी। अब आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप उसके राइट में देखोगे तो बहुत सारा आपको ऑप्शन भी दिया है कि ये मैनुअल टूल है, ये डिसइंफेक्ट के लिए है, ये रिपेयर के लिए है, पैच है, ऑप्टिमाइज है, टेम क्लीन है, कस्टम स्क्रिप्ट है और डीबलोट है। चलिए हम पहले देखते हैं, स्टेज 0 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेज 0 प्रेप वाली फाइल को ओपन करेंगे और हर एक फोल्डर के अंदर गाइस आपको अलग अलग टूल के साथ एक बैट फाइल भी मिलेगी ताकि एक बार में आप सारे टूल को रन करा पाएं। ये हो गया चेक अपडेट के लिए। तो अगर आप अपडेट वगैरह को चेक कराना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, फोर्सफुली कराने के लिए। आर-किल वाला एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाला क्या करता है ऑप्शन, बेसिकली जो मैलवेयर वगैरह वायरस आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उनको फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से नीचे आपको मैकेफे का स्टिंगर भी मिलेगा, रिपेयर भी मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, डीपली इन चीज़ों में ना जाके आप एक बारी बैट फाइल को रन करा देना, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इधर रन कराएगा और जितनी भी आपके बैकग्राउंड में फिलहाल मैलवेयर और वायरस रन कर रहे हैं उनको ये क्लोज कर देगा। और इसी तरह से अगर स्टेज 0 की जगह 1 पे आते हो तो कई तरह की क्लीनर इधर आपको मिलेंगे, लाइक सी क्लीनर है, USB क्लीनअप है, टेम्प क्लीनर है। फिर अगर हम 2 पे आते हैं तो ये आपको डीबलोट वाला ऑप्शन देता है जिधर आप डीबलोट कर सकते हो। 3 पे आते हैं तो ये डिसइंफेक्ट के लिए है और ये वाला टूल क्या करेगा, सोफोस का वायरस रिमूवर, कैस्परस का वायरस रिमूवल, मैलवेयर बाइट का एडवर्ड क्लीनर, इन सारे टूल को रन करेगा ताकि जितने भी एडवर्ड है, वायरस है, मैलवेयर है वो इनको आसानी से रिमूव कर पाए। अब इसी तरह से हर एक स्टेज में आपको अलग अलग टूल दिए गए हैं। तो ये आपको मिल जाता है रिसोर्स में ऑप्शन। अब अगर आप चाहते हो कि हर रिसोर्स के आइटम को आप मैनुअली ना रन करा के सबको एक बार में रन करा दो, तो उसके लिए आपको ये कराना पड़ेगा tron.bat वाला। तो अगर इस पर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे टूल को रन कराएगा। फिर हर तरह का ये स्कैनर रन करेगा ताकि डीपली तक जितने भी वायरस, ट्रोजन आपके स्टोर हो रखे हैं आपके विंडोज 10 में, 11 में, उनको फाइंड आउट करे और इनको रिमूव करे। तो अगर आपको सिंपल रखना है सब कुछ तो बस इस tron.bat वाले पे आपको राइट क्लिक करके रन करा देना है। रन एज एडमिन कराइए, येस पे क्लिक करिए। अगेन एक ब्लैक विंडो ओपन होगा। अभी अपडेटेड ट्रॉन वर्जन के लिए चेक करेगा तो थोड़ा सा आप वेट करना। बस पेशेंस आपको गाइस यहाँ पे रखना है, पेशेंस नहीं लूज करना है क्योंकि कभी कदार ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आज फाइनली आपका जो डिवाइस है, पीसी लैपटॉप है, वो वायरस फ्री हो जाए, हर तरह के मैलवेयर रिमूव हो जाए, ताकि आप टेंशन फ्री रहो कि कोई भी आपके डिवाइस में हार्मफुल चीज़ें नहीं है, तो आपको इसको रन करा के थोड़ा सा सब्र रखना है। चलिए थोड़ी देर के बाद अब आपको ये वाला मैसेज आएगा, टाइप आई अग्री टू एक्सेप्ट दिस एंड गो टू द मेन मेन्यू। अग्री एंटर कराएंगे, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। और ये सबसे पहला काम क्या करेगा कि आपके डिवाइस में एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देगा और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि फ्यूचर में मान लो कि आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया और अब आपको लग रहा है कि इसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो इसके काम से, तो आप रिस्टोर पॉइंट ओपन करके दोबारा से अपने डिवाइस को उसी स्टेज में ले जा सकते हो जहां से आपने शुरू किया था। तो अगर आप अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करोगे, रिस्टोर टाइप करोगे और क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो इधर सिस्टम रिस्टोर मिलेगा। चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट पे आप क्लिक करना, नेक्स्ट पे करना और देखो ट्रॉन ने ऑलरेडी यहाँ पे आपका रिस्टोर पॉइंट बना दिया है, तो अब ऐसे सिलेक्ट करा के आप रिस्टोर कर सकते हो। चलिए अब देखिए बैकग्राउंड में इसने काम स्टार्ट कर दिया है। अब ये कह रहा है एन ऐप ऑन योर पीसी नीड द फॉलोइंग विंडोज फीचर
तो अगर ये .NET फ्रेमवर्क बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए तो आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल इस फीचर पे क्लिक करना। और ये रिकमेंडेड होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क हर एक डिवाइस में होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम को रन होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा गाइस तो आपसे ये रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। और जब ये दोबारा रिस्टार्ट होगा तो आपको दोबारा इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही रन होने लगेगा। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पूरा इंस्टॉल ना हो जाए। तो अब सिस्टम रिस्टार्ट होके आ चुका है और चांसेस होते हैं कि रिस्टार्ट होने के बाद ट्रॉन स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा। बट अगर इन केस ये ऑटोमेटिकली रन नहीं करता है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। बट फिर भी ना रन करे तो दोबारा से आप उसी पेज पे जाइएगा और इसको एक बारी और आपको रन कराना है। और आप सारा काम देख सकते हो गाइस। अब ये कह रहा है लॉन्च जॉब टेम्परेली डिसेबल सिस्टम स्लीप एंड स्क्रीन सेवर, लॉन्च जॉब प्रोसेस किलर। तो जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं जो कि सस्पिशियस होंगे उन्हें ये किल करेगा प्रोसेस किलर के ज़रिए से। और देखो कितनी सारी चीज़ों को अब ये रन करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी इसको सस्पिशियस लगेगा उसे अलग अलग टूल के ज़रिए से ये क्लोज करेगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके। फिर कहेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आप प्रेस कर लेना कोई भी की को। और फिर कुछ देर बाद ये देखो टेम्प फाइल क्लीनअप और सी क्लीनर वगैरह भी ये रन करेगा। तो ये लॉन्च कर रहा है। और कई बार कई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी हाइड हो जाती है, तो आप चेक करते रहना कि बैकग्राउंड में ऐसा तो नहीं कोई परमिशन आपकी वेट कर रही हो। और फिर कुछ देर बाद आपके पास डिस्क क्लीनअप आ जाएगा, तो ये डिस्क क्लीनअप करेगा। और अगर इधर आप देखो तो ये कह रहा है लॉन्च जॉब टेम्प फाइल क्लीनअप डन, लॉन्च जॉब सी क्लीनर डन, क्लीन डुप्लीकेट फाइल फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर डन, USB डिवाइस क्लीनअप डन। ये सारे काम जो करता जा रहा है लॉन्च करेगा, अपने आप काम करेगा, जैसे हो जाएगा तो डन करके आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी आप देखो क्लियर विंडोज अपडेट कैश है, रिसेट ब्रांड कैश है, विंडोज डिस्क क्लीनअप। तो ये अभी ये रन हो रहा है। जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास डन वाला मैसेज आ जाएगा। तो इसी तरह से आप भी मॉनिटर कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या क्या काम कर रहा है और किस तरह की फाइल को ये डिटेक्ट कर रहा है, किस लोकेशन पे काम कर रहा है और क्या एग्जैक्टली ये डिलीट कर रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने बहुत सारे ब्लोटवेयर को भी रिमूव किया, लाइक बिंग न्यूज़ है, गेट हेल्प है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हब है, विंडोज़ फीडबैक हब है। तो इस तरह के जो ब्लोटवेयर थे उसे भी ये रिमूव करेगा। तो जैसे मैंने आपसे बताया कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लीट रिमूवल हो रहा है। फिर इसने बताया वन ड्राइव डजंट अपीयर टू बी इन यूज़, तो इसको भी ये रिमूव कर रहा है। अगर आपका वन ड्राइव यूज़ में होगा तो शायद आपसे परमिशन मांगेगा कि इसे आप रिमूव करना चाहते हो कि नहीं। और एल्स अगर यूज़ में नहीं है, लगता है कि सिंक नहीं हो रखा है, लॉगिन नहीं हो रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर देगा। अब इसके बाद ये एंटी मैलवेयर बाइट को भी ये इंस्टॉल करा रहा है और इसका आइकन भी डेस्कटॉप पे आपका बन के आ चुका है। फिर उसके बाद इसने ओपन किया है ट्रॉन का एडवर्ड क्लीनर। तो अगर किसी तरह का एडवर्ड है, एडवर्टीजमेंट फॉर्म में जो मैलवेयर आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं, उनको भी अब डिटेक्ट करके क्लीन कर रहा है। तो मैलवेयर वाले ऑप्शन को आप क्या करना, एक बार ओपन कर लेना डबल क्लिक करा के। 14 डे के ट्रायल बता रहा है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप स्कैन नाउ पे क्लिक करना और इसे भी कंप्लीट तरीके से स्कैन होने दीजिएगा। और मैलवेयर बाइट के बाद कैस्परेसी का वायरस रिमूवल भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। स्कैन इज स्टार्टेड, तो इसे भी हम रन होने देंगे। मैलवेयर बाइट हमारा अलग से चल रहा है साइड में। और ये रिमेनिंग जितने भी मैलवेयर होंगे या इन्फेक्शन होंगे उन्हें डिटेक्ट करेगा। अगर वो अभी भी प्रेजेंट है आपके डिवाइस में तो डिटेक्ट करके ईजिली आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ऑलरेडी मुझे लगता है कि सारे थ्रेड जो थे वो डिटेक्ट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो इसने कुछ भी नहीं डिटेक्ट किया है। तो अब कहीं ना कहीं से आपको भी तसल्ली हो जाएगी क्योंकि इतने सारे आइटम को इसने स्कैन किया और कुछ भी यहाँ पे थ्रेड नहीं है आपके डिवाइस में। तो अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं और चाहो तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर लेना मैलवेयर बाइट को। और सारे स्कैन वगैरह चलेंगे तो आप इन सब स्कैन को रन होने देना। और जैसे ही सारा काम आपका गाइस कंप्लीट हो जाता है, अब उसके बाद जब आप चेक करोगे अपने डिवाइस को तो काफ़ी हद तक जितने भी इन्फेक्शन रहे होंगे, जितने भी ब्लोटवेयर रहे होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम रही होगी, वायरस, ट्रोजन, इन्फेक्शन, जंक फाइल, टेम्परेरी फाइल, सब कुछ आपका क्लीन हो चुका होगा और वेल ऑप्टिमाइज्ड
एंड वायरस मैलवेयर फ्री डिवाइस अब आपका बन के तैयार है। और अब कुछ ही देर के बाद आप देखोगे कि ये DISM कमांड SSC कमांड भी रन करता है, ताकि अगर किसी तरह का आपके ISO में या विंडोज़ की फाइल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी ये फिक्स करता है। किसी तरह का करप्शन है, इंटीग्रिटी वायलेशन है, तो वो सब कुछ भी फिक्स होगा आपका। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आपको बस पेशेंस रखना है, हर एक चीज़ को आपको रन कराने देना है, क्लोज नहीं करना है। हो सकता है ये 1 घंटे का टाइम ले, 2 घंटे का टाइम ले, जो भी टाइम लेता है। और इवन मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जब आप फ्री बैठे हो तभी इस काम को करना, जल्दबाजी में मत करना, ताकि ये प्रॉपरली रन हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि ट्रॉन स्क्रिप्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है, जो कि शुरू में आपका रेड था। और इधर आपको सारा प्रीव्यू दे देगा। अभी भी आप जितनी सारी चीज़ें हुई हैं अगर उस पर देखना चाहो तो नेटवर्क रिपेयर है, डिसेबल एनवीडिया टेलीमेट्री है, वायरस रिमूवल के अलावा भी जो भी काम इसने किया है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बस अब बोला है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कराओ। और अब आपका कंप्यूटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब आप देखोगे कि जब आप इंजॉय करोगे, स्पीड को चेक करोगे, जो भी इन्फेक्शन रहा होगा, जो भी चीज़ प्रॉपर्ली आपकी काम नहीं कर रही थी, सब कुछ अब आपका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो अब अगर आपने इस मेथड को कंप्लीट तरीके से अप्लाई कर दिया है, अब इसके बाद जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो आपके डिवाइस से जितनी भी वायरस थे, इन्फेक्शन थे, मैलवेयर थे, जितनी भी तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो सब कुछ आपका इधर से क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अब आप अपने डिवाइस को कंप्लीट तरीके से यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। और जाने से पहले गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।